तो आज हमारे साथ में हैं अक्षत सिंह। इन्होंने 12th क्लास में 98.6% स्कोर किया है। वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट हैं अक्षत के, जैसे 10th में इन्होंने स्कोर किया था 95.4% और नीट में भी बहुत शानदार स्कोर आ रहा है इनका। साथ में अक्षत के दादाजी हैं MP सिंह जी, जो भेल से रिटायर्ड हैं। साथ में इनकी मदर हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, गीता सिंह। और साथ में अक्षत के फादर हैं अश्वनी कुमार सिंह जो फार्मा बिजनेस के अंदर हैं। तो अक्षत, पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इस अचीवमेंट पर, जो आपने 12th में बड़ा शानदार स्कोर किया और नीट में भी आपका शानदार स्कोर आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग ही रहा है। तो आप इसका क्रेडिट अपने घर में किसको देना चाहते हैं? घर में तो सबको देना चाहेंगे, मम्मी पापा को, दादाजी को। दादाजी। क्या स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो? डर्मेटोलॉजी सोचा है अभी तक तो। ओके, डर्मेटोलॉजी क्यों? क्योंकि मुझे खुद भी स्किन डिजीज हो रखी है, तो मुझे पता है कि अच्छा। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाएगा थोड़ी। होमवर्क मिलता था आप लोगों को? मिलता था, तो वो कैसे करके भेजते? होमवर्क मिलता था ऑनलाइन, टेस्ट जैसे होते हैं उसी फॉर्म में मिलता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फिर उनको करते थे, फिर टाइम बाउंड होता था, तो फिर वैसी जैसे टेस्ट की प्रैक्टिस हो रही वैसे ही लगता था एकदम। फिर डिफ़िकल्टी लेवल भी एकदम सही सा रहता था। और एक इम्प्रूवमेंट बुक के नाम से एक आपको बुक दी गई थी, तो उसने कैसे हेल्प करी आपकी? जितनी भी मिस्टेक्स होती थी या फिर क्वेश्चन छोड़ देते थे पेपर में भी, किसी भी पेपर में छोड़ दिया, फिर होमवर्क में कुछ गड़बड़ हो गए तो वो सब आ जाते थे उधर, तो सब बुक देख लेते थे। फिर जहाँ पे ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा मिस्टेक हो रही है तो फिर वो पढ़ लेते, रिवाइज कर लेते थे। उन लाइव क्लासेस के अंदर इंटरेक्शन का लेवल कैसा रहता था? वैसे इसने कभी पूछा नहीं क्लास में कभी क्वेश्चन, मुझे याद है। हाँ, इसने कभी पूछा नहीं। और इसका नाम भी कई बार टीचर्स लेते थे, है ना, अक्षत कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो कभी कभी इसके नो लिखा हुआ आ जाता था। बहुत मुश्किल से इसके मुंह से बात निकलवाना बड़ा मुश्किल होता था, मुझे याद है ना। तो जो इंटरेक्शन का लेवल जो था वो कैसा था, वो कैसा लगा? लेवल तो अच्छा ही था, क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकते थे। वैसे जनरली मुझे प्रॉब्लम आती ही नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डाउट सॉल्व हो ही जाते थे, मॉड्यूल से, लाइव क्लासेस से, रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह से। ज़रूरत तो पड़ती नहीं थी, पर वैसे भी अगर पूछना चाहें तो ईजिली पूछ सकते थे। कभी कभी कुछ टीचर्स तो अलाउ करते थे कैमरा ऑन करके बैठे हैं या फिर वॉइस ऑन करके बोलते हैं, एकदम डायरेक्टली पूछ ही लें क्वेश्चंस, ये भी ऑप्शन था। बच्चों का बस फोकस रखे हुए कि उनको बताते रहें कि भैया आपको क्या करना है टाइम से, ये दिमाग में एक रहना चाहिए उनके भी कि हाँ, बच्चों को समझाते रहें बीच बीच में कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या है, आपको इतना टाइम लेके चलना है। और ध्यान रखें बस ये थोड़ा सा कि बच्चा क्या कर रहा है। ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस सारी, जो भी आपकी हैं ऑनलाइन है, बच्चा पढ़ भी रहा है, कि ये भी थोड़ा सा ध्यान बीच बीच में देखते रहना चाहिए पढ़ने के। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने उसको भी डांटा हो कि नहीं अब तू जो है पढ़ाई कर बैठ के? ना, ऐसा कुछ कहना नहीं पड़ता था। ऐसे इसको कभी कहना नहीं पड़ा, क्योंकि ये अपने आप ही पढ़ने का टाइम, जैसे कोचिंग का, जैसे एलन का आपका क्लासेस हैं, वो अपना जैसे ही होता है उससे पहले ही अपना रेडी रहता था कि हाँ, तो उसके लिए कभी कुछ नहीं कहना पड़ा, पढ़ाई के लिए कभी कुछ नहीं कहना पड़ा ऐसे। वो बस फोकस्ड हैं, जो काम कर रहे हैं उसके लिए फोकस्ड हैं, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं अपना, और जो पढ़ाया जा रहा है बस वो पढ़ लें, ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना दें। जितना भी मिल रहा है उतने में ही रहें, पढ़ाई में उतना लिमिटेड रखें। ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग जाएगी एंड में आते आते। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं।